कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और उस एविडेंस की बुनियाद पर फैसला होगा। और जब तक फैसला नहीं होगा हम कुछ नहीं उस पर तबसरा नहीं कर सकते। स्वामी साहब देखिए, नहीं, इसका जवाब देना जी। जब 2G का चल रहा था, मैंने पहले अनाउंस किया कि हम जीतेंगे इसको, राजा जेल जाएगा, और सही बात निकली। जब नेशनल हेराल्ड केस चलने लगा, मैंने कहा कि समन्स इशू होंगे, आखिर में सोनिया गांधी जेल जाएगी, ये भी देख लीजिए आप। तो ये कौन सा प्रतिबंध है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। आप ये बोलने की हिम्मत क्यों नहीं देते हैं कि अगर ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो इस सरकार को जाना होगा, मोदी गवर्नमेंट को जाना होगा? ये कैसी बात कर रहे हैं? सरकार तो बनाने वाली है। आप बीजेपी के पार्लियामेंट्री हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, एक वकील हैं, या फिर अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ को संभालने वाले शख्स हैं? किस रूप में आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं? हम श्री राम के भक्त हैं, उस रूप से। इन्होंने जो 20 साल 25 साल पहले हुआ उसकी जिक्र कर रहे हैं। मैं 500 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया, या गोरी ने क्या किया, गजनी ने क्या किया, इसमें मैं जाऊंगा तो क्या होगा? बुद्धिज्म को किससे खत्म किया, उस पर आप बुद्धिज्म को भी उससे बात होनी चाहिए ना। आप बुद्धिज्म को किसने खत्म किया, उस पर भी बात होनी चाहिए। रिश्ते बुद्धिज्म से बहुत 20 बरस के लोग तो मंत्री हैं ना, अभी इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या ये 20 बरस पहले जो लोग थे वो मौजूदा वक्त में सर मंत्री हैं। नहीं, बट कोर्ट केस तो चल रही है ना। आप कोर्ट केस उधर देखते हैं, लेकिन इधर कोर्ट केस नहीं देखते। मैंने कहा नहीं, आप देखिए, आप ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये बुरी आदत है। मैंने कभी नहीं कहा कोर्ट केस में, मैंने कहा वहां जीतने वाला हूं, परंतु मैं कहता हूं कि क्यों हारने वाले हैं, दोनों मिलकर के फैसला करके कोर्ट को बता देते हैं। धोखा नहीं खाने वाली है। मैसेज आ रहा है कि आप इस गवर्नमेंट फंस चुकी है मौजूदा परिस्थिति में, आप एक शॉक ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं या डाइवर्ट कर रहे हैं देश के इश्यूज को, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है। ये कोई सडनली मैंने सोचा है क्योंकि पार्टी दिक्कत में है या सरकार दिक्कत में है, उसके लिए भलाई के लिए कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। परंतु एक बात जो इन्होंने कहा, इस पर मैं ज़रूर कहूँगा। उन्होंने कहा कि कानून बनी है जिसके हिसाब से कभी मथुरा और काशी का मामला कभी उठाया नहीं जा सकता। वो कानून में मैं गहराई से पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि वो सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस के लिए है। और सऊदी अरेबिया में मस्जिद लगभग रोज़ तोड़ते हैं, कतार में तोड़ते हैं, तुर्की में तोड़ते हैं, पाकिस्तान में तोड़ते हैं, कभी शिफ्ट कर देते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा, सऊदी अरेबियन एक मंत्री से, उन्होंने कहा कि हम मस्जिद से एक नमाज़ पढ़ने का स्थल मानते हैं और उसको हटाया जा सकता है और यदि आवश्यक पड़े तो तोड़ा भी जा सकता है। और जहाँ तक कि जहाँ पैगंबर मोहम्मद ने नमाज़ पढ़ी उसको भी तोड़ दिया था महल बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं मस्जिद को रिलीजियस प्लेस नहीं मानता हूँ। ये तो कोर्ट की अल्टीमेट अधिकार है। ये सिर्फ नमाज़ पढ़ने का जगह है। हमारे लिए तो रामचंद्र जी का मंदिर पहले था, ये सिद्ध हो गई है। और रामचंद्र जी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना, ये भी सिद्ध हो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब सिर्फ सुन्नी वाक़फ़ बोर्ड कहती है ये हमारी प्रॉपर्टी है और सालों से है, इसीलिए एडवर्स पोजेशन में हमारी होती है। वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहस होगी, हम निश्चित जीतेंगे उसमें। और इसीलिए वो कानून लागू नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान भी और उनके नेता विशेष तौर पर, मुसलमान तो तैयार है परंतु नेता कभी उनको छोड़ते नहीं हैं। मैं कहता हूं कि एक भाईचारा पैदा करने के लिए 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया। मैं कहता हूं सिर्फ 3 छोड़ दो। अब उसमें छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? दूसरी जगह मस्जिद बना सकते हैं। मैं किसका बेटा हूं? मैं इन्वेडर का बेटा हूं या हिंदुस्तानी का बेटा हूं? अगर मैं इन्वेडर का बेटा हूं तो ठीक है, आप मुझे मुल्क से निकाल दीजिए अगर है, मुझे नहीं निकाल सकते आप। अगर मैं हिंदुस्तानी का बेटा हूं, जो हम तमाम हैं, तो फिर यहां पर कानून का पासो लिहाज रखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, इनका डीएनए और मेरा डीएनए एक ही है। कितने बार मैं कहा है। अब उसका सवाल नहीं है जी। सवाल ये है कि धर्म का जो आदेश देने वाले हैं, फतवा देने वाले हैं, वो क्या सऊदी अरेबिया का कोई कीमत नहीं है? उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं कहूँगा कि फरूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है 1994, जिसको आप जानते हैं। उसमें आप पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि mosque is not an essential part of Islamic religion, and during British times mosques used to be demolished. Namaz can be read anywhere, and mosque is a facilitation center for namaz. पटेल ने ये किया, और जब प्रतिबंध हटी तो तब सरदार पटेल ने क्या चिट्ठी लिखा गुरु गोलवालकर को, आपको ये पता है? उन्होंने कहा, आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि आप निर्दोष साबित हुए हैं और प्रतिबंध हट गई। ये सब आदि जो बात, पूरी बात ये है, मैं आज भी कहता हूँ कि अनऑथराइज्ड किसी भीड़ को अधिकार नहीं है मस्जिद को तोड़ने के लिए, किसी मस्जिद को तोड़ने के लिए। और यही मैंने कहा था, जो केस चली है ये मस्जिद तोड़ा ये नहीं है, अनऑथराइज्ड डिमोलिशन बाय कॉन्स्पिरेसी, वो है चार्ज। जाकर अब पता करिए। नहीं, सही है। तो इसीलिए मैं ये नहीं पक्ष में हूँ कि मस्जिद को अपने हाथ में जनता लेकर के इसको तोड़ दे। मैं चाहता हूँ ये कानून से हो या समझौता से हो, और कानून से तो हम जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, स्वामी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई गवर्नमेंट आपकी है, आप पार्लियामेंट्री पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल ही मोदी के पास जाकर कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रिप्लाई फाइल करे कि डे टू डे हियरिंग कराइए सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, चलिए ये कर लीजिए आप, ये मैं इस मसले का डे टू डे हियरिंग करवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। डे टू डे हियरिंग होगी और जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा मुल्क के सामने। और आप ये काम स्वामी साहब को करना पड़ेगा। ये सेमिनार क्यों करते हैं? वो जाकर मोदी से एक बार मुलाकात कर ले, नाराज जरूर हैं, एक बार मुलाकात करके कहें कि भाई आप डे टू डे हियरिंग कराइए, डे टू डे हियरिंग करवा दीजिए, मामला सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो इनकी सुझाव है ये मान्य है, मैं करूंगा, कल ही करूंगा। हाँ, जहाँ तक ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस होगी, एसएलपी में गए हैं, स्पेशल लीव पिटिशन, उसके माने सिर्फ कानूनी पॉइंट्स देखेंगे। तथ्य जो 3 जज बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में तय कर लिया, वो तथ्य को अब उसको एडिशनल तथ्य नहीं रख सकते। सिर्फ ये कानूनी तौर पर उन्होंने सही फैसला किया है कि नहीं, यही देखेंगे। और वो फैसला हुआ है कि जो सेंट्रल डोम है ये रामलाला का है, और एक अखाड़ा के लिए उन्होंने दूसरे डोम को रखा, और कहा है कि अच्छा होगा, ये उनका ऑर्डर में नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, अच्छा होगा कि बगल में एक मस्जिद भी बन जाए। मैं कहता हूँ सरयू नदी के उस पार मस्जिद बन सकता है, उसके लिए हम भी मदद कर देंगे और सारे हिंदू समाज भी मदद कर देगा। अब इनको क्या तकलीफ होगी यदि एक मस्जिद जहाँ अयोध्या में राम मंदिर की रामलाला की है, उसके जगह में बगल में सरयू नदी के पार एक मस्जिद बनाने में इनकी क्या तकलीफ है? दूसरे देशों में करते हैं जहाँ वो भी मुसलमान हैं, यही नहीं कह सकते सऊदी अरेबियन मुसलमान नहीं है। जब महाभारत की युद्ध की संभावना थी तब कृष्ण भगवान ने जाकर 5 गांव मांगे थे और दुर्योधन ने अहंकार में इनकार कर दिया, और इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि आज जो अनेक मंदिरों को नष्ट किया मुग़लों के राज में, उन सारे मंदिरों को वापस दोबारा निर्माण करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ 3 प्रमुख का हम कह रहे हैं, और उसको मान लेना चाहिए। और ये मथुरा के कृष्ण मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के शिव मंदिर, इन तीनों के जो जहाँ मस्जिद बने हैं या बने थे, उनको उनका छोड़कर दूसरे जगह में मस्जिद बना सकते हैं। और यहाँ 3 जो हैं ये हमारे लिए प्रिय है, इसको वापस कर लें।